नेपाल के प्रधानमंत्री में बालेन्द्र शाह ने भारत से लगी सीमा को लेकर रविवार को संसद में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे भारत ने नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण किया, वैसे ही नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है। एक खबर के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि लिपुलेख, लिम्पीधाराधुरा और कालापानी की सीमा विवाद को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमले के मामले में नया मोड़ आया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद के ऊपर हमले के आरोप को गिरफ्तार किए गए 5 लोग टीएमसी की पूर्व विधायक और इस बार की प्रत्याशी रही लवली मैत्री के करीबी हैं। लवली मैत्रा 2021 विधानसभा चुनाव में सोनारपुर दक्षिण से सीट जीत कर आई थी। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया था, लेकिन वह भाजपा की रूपा गांगुली के सामने हार गयी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत मिली है। कुछ दिनों के लिए यूपी, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इस बार लेट हुआ मानसून आखिर कब पहुंचेगा। इसका जवाब मौसम विभाग ने अपने सबसे लेटेस्ट अपडेट में दिया। मौसम विभाग ने खुशखबरी देते हुए कहा कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच जाएगा। नया महीना शुरू होते ही हमारे देश में कई नियम बदल रहे हैं, जिनका सीधा असर हमारे घर के बजट और दैनिक जीवन पर पड़ेगा। 1 जून 2026 से देश के कई बड़े बदलाव लागू हो रहे। रसोई गैस के मैनेजमेंट से लेकर मोबाइल से होने वाले डिजिटल पेमेंट और ट्रेन के सफर तक इसका असर देखने को मिला है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल समेत कई बड़े बदलाव किए हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने देश की समुद्री सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना चीफ और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी 2 मोर्चों की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि नौसेना ने समुद्री निगरानी नेटवर्क, पानी के नीचे की निगरानी प्रणाली, एंटी सबमरीन वारफेयर क्षमताओं को नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशन को काफी मजबूत किया है। भारतीय महासागर क्षेत्र में बढ़ती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों की मौजूदगी को देखते हुए नौसेना अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी, आलमगंज मेन रोड, नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।